प्रणाम भारत, मैं हूँ रूना आशीष। और जन्माष्टमी की कुछ और बातें हो जाए, कुछ और कहानियां हो जाए, तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए। आपको हमारे देश में यूं तो कई सारे मंदिर हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं और ऐसे भ्रम में पड़ जाते हैं, फिर आप ऐसा हो जाता है कि विश्वास नहीं कर पाते हैं। ऐसा हो जाता है कि सुनी सुनाई बात पर हम लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। और ऐसे मंदिर एक नहीं, बड़ी तादाद में है। लेकिन अब चूंकि जन्माष्टमी का समय है, तो मैंने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए कि श्री कृष्ण भगवान के 3 ऐसे मंदिरों की बात कर ली जाए जिससे पढ़कर, जिसके बारे में जानकर मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, निधिवन, वृंदावन, इनसे जुड़ी हुई कई सारी कहानियां आप सुन चुके हैं, तो मैं रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन 3 मंदिरों की बात मैं यहाँ पर डेफिनेटली करना चाहूंगी जिसे पढ़कर जानकर मैं अचंभे में थी। ओके। सबसे पहले जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, वो है श्री कृष्ण भगवान का एक ऐसा मंदिर जहां पर अगर भगवान को सही समय पर खाना ना दिया जाए, लगातार खाना ना परोसा जाए, तो वो दुबले होने लग जाते हैं। यहाँ तक कि उनके कपड़े भी उन्हें ढीले पड़ने लग जाते हैं। और ये बात जब मैंने न्यूज़ में पढ़ी और वेबसाइट्स पे पढ़ी, तब मैं बहुत अचंभे में आ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। ये जिस मंदिर की मैं बात कर रही हूँ भगवान श्री कृष्ण की, ये दक्षिण भारतीय राज्य केरल के थिरुवरप्पू इस स्थान पर स्थित है और ये कुछ 1500 साल पुराना है। इसमें वैसे तो कई किंवदंतियां हैं, लेकिन ये भी कही जाती है कि एक बार पांडव इस इलाके में आए और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगे। और फिर मालूम पड़ा कि जाने का समय हो गया है, तो वो मंदिर में और श्री कृष्ण की मूर्ति को वहीं छोड़कर जा रहे थे। तो आसपास के इलाकों में रहने वाले मछुआरों ने कहा कि नहीं, आप मत जाइए, हम इसकी देखभाल करेंगे। और फिर मछुआरों ने अपने हिसाब से उसकी पूरी भगत भी की और प्रसाद भी चढ़ाया, लेकिन कुछ परेशानियों से घिरने लग गए। तब एक ज्योतिषी ने कहा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कीजिए, आप अगर ढंग से इन भगवान की नहीं पूजा कर पा रहे हैं, पूजा अर्चना नहीं कर सक रहे हैं, तो ऐसा कीजिए, इन्हें पानी में प्रवाहित कर दीजिए। अब उन्होंने पानी में प्रवाहित तो कर दिया, लेकिन अब हुआ ये कि कुछ दिनों बाद वहीं केरल के कृषि विल्व मंगलम स्वामियार नाव से जा रहे थे और फिर नाव एक जगह टकरा गई। जहां टकराई वहां आगे नहीं बढ़ी। जब देखा गया तो वहां से एक कृष्ण भगवान की मूर्ति निकली और फिर जाते जाते उन्होंने एक पेड़ के नीचे रख दी कि थोड़ी देर बाद हम आगे की जो यात्रा है उसे फिर से प्रारंभ करेंगे। लेकिन वो मूर्ति वहीं रुकी रही। तब ये समझ में आया कि मंदिर यहीं बनना चाहिए। और कहा तो ये भी जाता है कि इन भगवान को दिन में 10 बार भोग लगाना पड़ता है। और पूरे दिन भर में मंदिर में कभी भी बंद ऐसी स्थिति नहीं आती है। 11:58 पर इस मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं और फिर 12 बजे पट खोल दिए जाते हैं। और इस बीच थोड़ी भी अगर आगे पीछे हो जाए, ताला खुलने में समय लग जाए, तो वहां के पुजारियों को एक हथौड़ी भी दी गई है कि जैसे ही देर हो, हथौड़ी से ताला तोड़ा जाए, भगवान के सम्मुख एक बार फिर से खाने की प्लेट रख दी जाए और उसे लगातार भरते रहना पड़ता है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये जानकारी जानकर, मतलब मैं खुद बहुत खुश हो गई थी। अब जिस दूसरे मंदिर की मैं बात कर रही हूँ, ये जयपुर में स्थित गोपीनाथ जी का मंदिर है। और इसमें कहा जाता है कि भगवान की सांसें चलती है। कैसे चलती है? तो ये कई समय से, कई सालों से इस बात की मान्यताएं चल रही थी, लोग विश्वास कर रहे थे। वहां पर एक अंग्रेज आए, उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी भगवान की सांसें चल रही हो, लेकिन वो तो मूर्ति रूप में है। तब उन्होंने घूमते फिरते अपने देश से एक ऐसी घड़ी लेकर आए जो जिसे बोलते हैं ना, हमारी पल्स, हमारी नब्ज के हिसाब से चलती है। तो वो घड़ी भगवान जी को पहना दी उल्टे हाथ में, जो श्री कृष्ण भगवान है उनको। और उन्होंने देखा, चमत्कार ये हुआ कि वो घड़ी खुद ब खुद चलने लगी। यानी कि भगवान की नब्ज चालू थी और नस पकड़ रही थी और घड़ी आज भी चल रही है, रुकी नहीं है। अब अंग्रेजों को क्या मालूम कि भगवान का दिल है, उनकी आत्मा है, उनका अपना एक स्वरूप है जो भक्तों से दिल से जुड़ता है और इस धड़कन में हर भक्त बसता है। चलिए, इनकी सोच के बारे में मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन हाँ, भगवान जी जो हैं, इनके प्राण हैं, इनकी सांसें चलती हैं, इनका दिल धड़कता है।
अब तीसरे मंदिर की अगर मैं बात करना चाहती हूँ तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। बिहारी जू मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर इस इलाके में है और कुछ 17 किलोमीटर दूर ये छतरपुर से है। यहाँ पर भगवान जी यानी कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को बाहर एक चबूतरे पर बैठाया जाता है और सारे गांव वाले उनको अपनी परेशानियां बताते हैं। भगवान जज की तरह और एक बहुत पालनहार की तरह इनकी बातें सुनते हैं और फिर उसे सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। और हुआ कुछ यूं था कि महाराजगंज और शामरी पूर्वा गांव के लोग बहुत समय से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। तब ये तय किया गया कि भगवान को ही ये बात बता दी जाए क्योंकि वही तो सब कुछ सॉल्व करते हैं ना। तो भगवान की जो मूर्ति है उसे बहुत प्यार से ढोल नगाड़ों के साथ, भगत के साथ, हर्षोल्लास के साथ गांव के अंदर चबूतरे पर बैठाया जाता है और ये कई सालों से इसका सिलसिला चला आ रहा है। किसी को नहीं मालूम है ये शुरू कब हुआ था। लेकिन हाँ, गांव वाले जब भी किसी परेशानी से गुजरते हैं तो भगवान को याद करते हैं और राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान इनको चबूतरे पर बैठाया जाता है और सारे गांव वाले अपने दिल की सारी जो बातें हैं वो भगवान को बताते हैं इस आशा के साथ कि भगवान सब ठीक कर देंगे। अब श्री कृष्ण जी का तो माया भी ऐसी है जो आप उनके भक्त बन जाएं और उनकी बातों में गुम हो जाएं और उनके सुंदरता में गुम हो जाएं। तो मित्रों, ये 3 मंदिरों के बारे में मैं आपसे जिक्र करने आ गई थी। आशा है कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी और ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप इन तीनों में से किसी और मंदिर में गए हैं कि आपने साक्षात रूप में ये सब चीजें देखी हैं? मैंने तो पढ़ी हैं, आपसे जानना चाहती हूँ। या किसी और मंदिर के बारे में आप जानना चाहते हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँ और आपसे ये स्टोरी मैं आपको बताऊं और दुनिया वालों को बताऊं, तो मुझे जरा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। प्रणाम भारत, जय हिंद।